यहाँ पर हमें पता चल गया बॉडी साइज के कॉलम के सारे इसमें हमारे मतलब कि क्लासिफाइड कॉलम्स हैं, मतलब कि वैल्यू मतलब कि चॉइसेस में है, मतलब कि या तो 4 में से कोई एक वैल्यू होगी या 3 में से हर कॉलम में मतलब कि चॉइसेस हैं, या तो 3 चॉइसेस हैं या इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, ऐसे करके चॉइसेस हैं। मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे कॉलम आगे सारे बॉडी साइज, बॉडी वेट, हाइट वगैरह सारा कुछ। तो यहाँ पर हमने देखा बॉडी साइज में 3 वैल्यूज हैं, मीडियम साइज, लार्ज। फिर बॉडी वेट में ये वैल्यूज हैं सारे कॉलम्स की, है यूनिक वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाल ली। एपेटाइट, स्लो बट स्टडी, स्ट्रॉन्ग, अनबियरेबल, डाइवर्स, कैंटी, ये सब सारे यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने डाटा सेट प्री प्रोसेस किया, डमीज बनाए यहाँ पे। फिर हमने प्री प्रोसेस करने के बाद मतलब कि डाटा को हमने तैयार किया ताकि हम मॉडल में उसे फीड करके ट्रेन कर सकें। फिर हमने ये सारा कुछ किया, न्यूमेरिकल वगैरह कॉलम में कन्वर्ट। फिर उसके बाद मैपिंग वगैरह की हमने। फिर हमने देखा वैल्यू काउंट, विथ प्लस पाथ के 624 केस हैं, वात के इतने हैं, पित्त के इतने हैं, कफ के इतने हैं, पित्त प्लस कफ के इतने हैं, वात प्लस कफ के इतने हैं। फिर हमने क्या किया, कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी मॉडल ट्रेन करने के लिए। फिर हमने पहले रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर पे क्रॉस वैल स्कोर, क्रॉस वैलिडेशन करके ट्रेन किया, तो हमें सारे वैलिडेशन सेट्स में 1 ही 100% एक्यूरेसी मिली, और मीन भी एवरेज भी 100% एक्यूरेसी थी सारे सेट में, इन ईच सेट। तो उसके बाद हमने इसको मतलब कि थोड़ा हमने ओवरफिटिंग से बचाने के लिए डिसीजन ट्री क्लासिफायर में ट्रेन किया। एक्सजी बूस्ट पे तो हम गए ही नहीं क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट में इतनी अच्छी एक्यूरेसी मिल रही थी। फिर उसके बाद हमने डिसीजन ट्री पे किया ताकि इसकी ओवरफिटिंग और कम हो जाए। तो तब भी इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, मतलब कि ये बहुत ही जनरलाइज्ड और इंटरप्रेटेबल डाटा सेट है हमारा, जो कैगल से हमने लिया है। इसका मतलब कि इसमें भी से 100 एक्यूरेसी यहाँ पर हमें मिली है सेम। तो यहाँ पर हमने ये सारा किया, हमने फिर प्लॉट किया यहाँ पे। ये प्लॉट किया तो हमें ये मतलब कि चार्ट मिला जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं किसी भी पेशेंट का, यहाँ से स्टार्ट करके। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये चार्ट की फोटो मैंने डाल दी है इसमें। ये हमारा पूरा ट्री है, डिसीजन ट्री है पूरा, बताने के लिए कि किसके अंदर कौन से प्राकृतिक दोष प्रेजेंट है। एट्रीब्यूट्स के हिसाब से हम जज कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं। पहला है बॉडी वेट हैवी, अगर किसी का बॉडी वेट हैवी है, डिफिकल्टीज इन लूजिंग वेट है, तो अगर ये कंडीशन मतलब कि उसका मतलब कि बॉडी वेट हैवी नहीं है और डिफिकल्टी इन लूजिंग वेट नहीं है, तब वो लेफ्ट कंडीशन फॉलो होगी। अगर ये चीज है तो राइट कंडीशन फॉलो होगी। तो हम राइट में चल लेते हैं कि मतलब कि ये है बॉडी वेट लूज करने में दिक्कत है, तो राइट वाला ब्रांच हम देख लेते हैं। राइट ब्रांच में बता रहा है, मैं ड्रैग करके दिखा रहा हूँ जूम करके। तो यहाँ पर पूछ रहा है आईज बिग राउंड ब्यूटीफुल ग्लोइंग आईज हैं तो राइट, अगर नहीं है तो लेफ्ट। हम राइट में चल लेते हैं यहाँ पर भी। फिर ये पूछ रहा है हेयर कलर रेड, लाइट ब्राउन, येलो है, तो यहाँ पर हमारा नहीं है तो हम लेफ्ट में चल लेंगे यहाँ पे। तो ये बता रहा है कि अगर ये चीज है तो इसका मतलब कि कफ प्रेजेंट है, सिर्फ कफ प्रेजेंट है। वही हम अगर यहाँ पर देखते कि मतलब कि ये चीज मतलब कि है, मतलब कि प्रेजेंट हेयर कलर रेड लाइट ब्राउन है, तब यहाँ पर क्या होता, तब यहाँ पर ये होता वात प्लस कफ। अब हम ऊपर और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कह रहा है आइज बैकग्राउंड ब्यूटीफुल ग्लोइंग आइज नहीं है, तो उस केस में क्या होता, हम लेफ्ट में चलते। फिर ये पूछ रहा टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्ग वाइट, स्ट्रॉन्ग टीथ हेल्दी गम्स है, अगर है तो हम राइट में जाएंगे। राइट में ये कह रहा है कि उसका पित्त प्लस कफ है उस पर्सन का। तो इस हिसाब से ये सारा कुछ है यहाँ पे। इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, बस हमें ऊपर से स्टार्ट करना है, ब्रांच वाइज यस नो फॉलो करके लेफ्ट राइट ब्रांच में जाना है। इसका रूल ये होता है, अगर यहाँ की कंडीशन मतलब कि लेस देन इक्वल टू 0.5 मिडल वैल्यू, मतलब कि अगर मतलब कि लेस देन इक्वल टू 0.5, मतलब कि ये चीज लेस देन इक्वल टू 0.5 का मतलब क्या है कि ये चीज राइट लेफ्ट वाली नहीं है। तो नहीं है क्या, नहीं कंडीशन कब ट्रू होगी, लेफ्ट वाले ब्रांच में। और ये अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो राइट वाली ब्रांच फॉलो होगी। लेस देन इक्वल टू 0.5 क्या होता है, जीरो। अगर 0 या 1 वैल्यू होगी, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। तो मतलब कि लेस देन इक्वल अगर वो 0 वैल्यू आ रही है, मतलब कि ये चीज नहीं है, तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो लेफ्ट वाली ब्रांच फॉलो होगी। इस तरह से है ये, नहीं तो राइट वाली ब्रांच फॉलो होगी। तो इस तरह से हम सारा इसमें इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, हम इसे यूज कर सकते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए। कफ पाथ विद कफ पित्त वात और कफ प्लस वात प्लस पित्त प्लस कफ प्लस पित्त प्लस वात, ये 6 चीजें प्रिडिक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं हम इसे। इसकी ये एप्लीकेशन है मेडिसिन लाइन में, फार्मा लाइन में, आयुर्वेदा लाइन में। तो ये बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ मतलब कि डाटा इंटरप्रेटेबल था, ये हमें पता चल गया और डाटा बिल्कुल सही था।
ये भी हमने वेरीफाई कर लिया अपने मशीन लर्निंग मॉडल से, हमने ये चार्ट भी बना लिया प्रोडिक्शन के लिए 100% एक्यूरेसी के साथ। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना। मैं आपके लिए और भी ऐसे मजेदार और एक्साइटिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।